स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो पर हम जो चैप्टर 2 था उसके 3 मार्क्स क्वेश्चन बताने वाले हैं जो MPBSE ने अपने क्वेश्चन बैंक में जारी किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा 4th क्वेश्चन है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विपोटेंशियल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, ड्रॉ डायग्राम। तो अभी हमने सीरीज ऑर्डर पढ़ा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल ऑर्डर में। अगर हम पैरेलल ऑर्डर में कई सारे कैपेसिटर्स को एक साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनका जो मतलब कि कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन डिस्क्रिप्शन मैंने आपको सभी को बोर्ड में दिख ही रहा है। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसका पहले मैं आपको फिगर बना दूँ। ये A पॉइंट है, आपका B पॉइंट है। एक हमारे ये कैपेसिटर, एक हमारा ये कैपेसिटर, एक हमारा ये कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का नाम C1, इस कैपेसिटर का नाम C2, इस कैपेसिटर का नाम C3, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम हम A देते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं, B। ये देखिए हमने तीनों कैपेसिटर्स को हमने क्या किया है, एक मतलब कि इसके फर्स्ट प्लेट को A से, इसके फर्स्ट प्लेट को A से, इसके फर्स्ट प्लेट को A से, इनके सेकंड प्लेट को B से, इनके भी सेकंड प्लेट को B से। जब हम क्या करते हैं, इसे हाई इंटेंसिटी वाली बैटरी की मदद से इनको हम चार्ज दे देते हैं, तो इस पर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज इनमें प्रोड्यूस जब होता है तो इसके जो आपका बैटरी प्लेट सेकंड के इनर साइड पे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और इसके आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज। ऐसा इसमें भी होता है, ऐसा इसमें भी होता है। यानी हमने इसको कौन सा चार्ज दिया, इसे हमने Q चार्ज दिया, और जब ये Q चार्ज यहाँ पहुँचता है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, Q1, Q2 और Q3, ठीक है। अब ये B पार्ट का ये जो निगेटिव चार्ज था, अब निगेटिव चार्ज और इधर क्या आ जाता है, आपका पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। इस पॉजिटिव चार्ज को हम B की मदद से किससे कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बैटरी का यूज़ किया गया, बैटरी से हमने इसको क्या किया, चार्ज दिया, और ये किससे कनेक्ट हो गया, हमारा अर्थ से। तो इस तरह हमने क्या किया, ये हमारा फिगर बना। तो अब क्या कहता है, सुनेंगे सभी को। देयर आर 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1, C2 एंड C3। नाउ इफ ऑफ टोटल चार्ज प्लस Q इज गिवन टू द पॉइंट्स A, ठीक है, इट divides itself into 3 parts, Q1, Q2 and Q3. All the positive plates are connected together at point A, therefore they will be at same potential V1, and whereas all the negative potential are connected in B and their potential will be V2, the charge gets divided in the ratio of their capacities। तो कहने का मतलब है कि जब हमने इसको चार्ज दिया और इन कैपेसिटर्स को, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ तीनों का, उनका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V1, और जो हमारा प्लेट है, जो हमारी सेकेंड प्लेट है, उसका पोटेंशियल तीनों को क्या हो जाता है, V2। यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी ये प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर्स हैं, इन सभी कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो क्या आता है, सेम आता है। क्यों आता है, क्योंकि तीनों एक ही प्लेट से, एक ही पॉइंट से इनका फर्स्ट प्लेट, एक ही पॉइंट से इनका सेकंड प्लेट क्या है, ऐड है, इसलिए इनका पोटेंशियल क्या होता है, सेम। हमारे यहाँ पे चार्ज बस क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो एक बार क्या करेंगे, जो हमारा कैपेसिटर C1 है उस पर हम चार्ज को क्या करेंगे, फाइंड करें। यानी हमारा Q1 की वैल्यू किसके लिए बेटा, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगी, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1 V1 माइनस V2। ये किसके लिए था, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए। इसी तरह सेकेंड कैपेसिटर के लिए जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, C2 V1 माइनस V2, ठीक है। फिर इसी तरह हमारा जो थर्ड कैपेसिटर है उसके लिए क्या हो जाएगा, चार्ज Q3 C3 V1 माइनस V2, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको क्या पता कि जो हमारा चार्ज होता है वो चार्ज जो है, टोटल चार्ज वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो हमने उसको ऐसे लिखा। हमारा Q1 क्या हुआ, Q1, अब इनको तीनों को हमने जब ऐड किया तो हमें ये मिलता है कि जो V1 माइनस V2 था वो सभी में क्या था, कॉमन था, हमने सभी को एक साथ कर दिया। और जो हमारा C1 था, C2 था, C3 था, उन तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ऐड किया तो हमें क्या मिलता है, अब आप देख रहे हैं कि जो V1 माइनस V2, यानी सब जो V1 माइनस V2 वो सभी के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो सेम होता है, तो अगर हम A और B के बीच का पोटेंशियल पता करें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, V। यानी V1 माइनस V2 जो है वो किसके बराबर, टोटल पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, V। तो यानी आपको यहाँ पर मिलेगा V। इस V को अगर हम इधर ला लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, Q/V, और ये आपको क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 प्लस
C3, ठीक है। आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है CV, Q बराबर क्या होता है CV, ठीक है। आपको क्या दिया है Q बटे V, तो Q बटे बताइए V क्या हो जाएगा, Q बटे V बराबर हो जाएगा C, यानी इसके साथ पर हम लिख सकते हैं C, यानी C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये था हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इन एडिंग ऑफ पैरेलल ऑर्डर, ठीक है। तो जब हम पैरेलल ऑर्डर में कई सारे कैपेसिटर्स को ऐड करेंगे तो जो हमारा कैपेसिटेंस आएगा उसके लिए क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।